कि आपके फरसे में कहां जंग लगा है महाराज। ये फरसा किस दिन के लिए संभाल के रखे हैं आप लोग? ये फरसा केवल क्षत्रिय के लिए उठता है। अगर ये बात किसी क्षत्रिय ने कही होती तो आपके फरसे में अब तक धार लग गई होती। जय भोलेनाथ, जय माता दी। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे पति की गिरफ्तारी हो गई है और मुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं, क्योंकि मेरे पति ने धर्म की बात कही है और धर्म की बात कर देना गलत है तो गलत ही सही। अगर बात धर्म और सनातन की है तो मैं अपने पति का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मेरे पति इस धर्म की लड़ाई में आप लोग भी आ जाइए, आप जाइए, शुक्ला जी आइए। रुको जरा। वैसे भी हम लोग ब्राह्मण हैं, जो बात से नहीं समझते तो हम लोग को फरसा उठाना पड़ता है। अगर हम लोग ने फरसा उठा लिया ना तो जो तुम सब बता रहे हो कि हमारे साथ में इतने मौर्य उतने मौर्य हैं, सब उतर जाएंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो इतना याद रखना एक फरसा में 100 मौर्यों का। रुको जरा। ये जिस तरीके से ये अपने होशो आवाज को खो बैठा है या इसको चढ़ाया गया है, इसको आगे किया गया है, इसने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर या उनको लेकर जो टिप्पणियां कर रहा था या स्वामी समर्थकों को लेकर जो टिप्पणियां कर रहा था वो तक तो ठीक था कि वो पर्सनल कर रहे हैं, लेकिन इसने पूरे समाज को, पूरे मौर्य समाज को क्या बोला है कि एक फरसे में 100 मौर्य का सर धड़ से अलग कर देगा। रुको जरा। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को राजू दास ने किया सम्मानित। आप बताते चलें, कुछ दिन पहले सारस चौराहे पर रोहित द्विवेदी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा गया था, जिसके बाद हनुमानगढ़ी में दोनों का सम्मान किया गया। बीते कुछ दिनों से रायबरेली में एक मुद्दा बहुत गरमाया है, ब्राह्मण वर्सेस मौर्य। अगर बात करें आशीष तिवारी को, तो आशीष तिवारी ने भी कुछ दिन पहले लाइव आकर कुछ ऐसी बात की जिससे मौर्य समाज एकदम आक्रोशित हो गया। लेकिन आखिर आशीष तिवारी ने ऐसा कहा क्यों? क्या कारण था कि आशीष तिवारी को लाइव आकर ऐसा कुछ कहना पड़ा, जिसके विरोध में रायबरेली में पूरे मौर्य समाज ने धरना दिया, एसपी से मिले, डीएम से मिले। आखिर क्या कारण था? इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अभिनव सिंह से। अभिनव सिंह जी, आशीष के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? ये आशीष तिवारी का मुद्दा ही नहीं है, यहां पे मुद्दा सनातन का है। यहां विरोध आशीष तिवारी के को जो है किनारे रख करके आशीष तिवारी को फ्रंट पे लाकर सनातन का विरोध किया जा रहा है। क्यों? आप वो दिन भूल गए जब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी? वो सनातन का मजाक नहीं था? राणा सांगा को जो है रामजी लाल सुमन खड़े होकर के गद्दार करार दे दें, ये शोभा देता है? आज मौर्य समाज को मिर्ची क्यों लग गई भाई? आज आशीष तिवारी जी ने अगर ऐसा बोल दिया तो आप लोगों को क्यों बुरा लग गया? ये गालियां तो ठाकुर ब्राह्मण जन्मों जन्मों से खा रहा है, आज क्यों मिर्ची लग गई आपको? और रही बात, मैं वहां ब्राह्मण समाज से कहना चाहूंगा, ये फरसा केवल क्षत्रिय के लिए उठता है। अगर ये बात किसी क्षत्रिय ने कही होती तो आपके फरसे में अब तक धार लग गई होती। आज अपना भाई आशीष तिवारी अकेले संघर्ष कर रहा है, कहां हैं आप लोग? और आप लोग नहीं कर सकते हैं तो हम फिर कहेंगे कि ऐसा ढकोसला पीटना बंद करिए। आपके मान सम्मान की लड़ाई करड़ी सेना लड़ रही है, हम क्षत्रिय हैं, हम 36 कौम की बात करते हैं। हम आशीष तिवारी से कहना चाहेंगे, मेरे भाई अकेले नहीं हैं आप आवाहन करिए, लाखों करड़ी सैनिक आपके लिए खड़ा है। और कौन सा समाज विरोध करके क्या हासिल कर लें? ये जितने भी बौद्धिस्ट अपने आप को कहने वाले लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, हम कहना चाहेंगे, ओ भैया, बुद्ध जी की जीवनी पढ़िए आप। हमें छोड़कर तुम कहां जाइएगा और जहां जाइएगा हमें पाइएगा। क्षत्रियों के बिना धरती अधूरी है। किस बुद्ध जी की बात कर रहे हैं आप? देश बौद्ध का है, ये देश राम का है, ये देश सनातनियों का है। ये देश अगर बुद्ध का है तो बुद्ध भी क्षत्रिय थे। अब बताइए, पहले क्षत्रिय आया कि बुद्ध जी आए? बताइए ना। जो बड़ा ज्ञानी हो आइए डिबेट करिए, मैं बुला रहा हूं आपको। बुद्ध जी कौन थे? कब ज्ञान मिला उनको? और ज्ञान पाने के पहले बुद्ध जी क्या थे? ये कौन से चारा मशीन से तुमको ज्ञान अर्जित होता है बे? कहां का ज्ञान बांट रहे हो तुम? ये देश सबसे पहले मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म है, बुद्ध जी कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं हमारा देश है, तो सनातनियों का देश कहां है?
और देश अगर बुद्धिस्ट है, देश अगर बुद्ध का है, तो सूर्य का नाम रख के इन्होंने क्यों नहीं बुद्ध का नाम रख लिया? क्यों ईसा मसीह ने क्यों नहीं सूर्य का नाम जीसस जो है कुछ भी रख लिया? क्यों नहीं इन्होंने सूर्य का नाम सलमान रख लिया? ये देश सनातनियों का है और ये संस्कृति बताती है कि ये देश सनातनियों का है। किसी अंडर फंटर लफंटर के कहने पे हम संविधान को और सनातन को बख्शने वाले नहीं है। हम संविधान के साथ खड़े हैं, सनातन के साथ खड़े हैं। क्या आशीष तिवारी को रोहित द्विवेदी का सपोर्ट करना नागवारा गुजरा इन लोगों को, जिसके बाद इनका विरोध ऐसा हुआ 11 लाख रुपए आशीष तिवारी ने दे दिए रोहित द्विवेदी को, उसके बाद सनातन के सपोर्ट में आ गए, उसके बाद फिर मुकदमा लिखने की धीरे धीरे बात आ गई। लेकिन आशीष तिवारी जिसने गाली दी उस पर मुकदमा लिखा गया, उसके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आशीष तिवारी पर मुकदमा लिखने की बात आती है, सीधे गिरफ्तारी की मांग होने लगती है। अब आपको इसका भी बता दें, देखिए, बकरी को अगर आप बाघ की खाल पहना दो तब भी वो बकरी ही रहेगी, उसका मुंह खुलेगा तो म्याऊं बोलेगा। ये जो अधिकारी बैठे हैं तो इनसे भी कहना चाहते हैं कि नौकरी रहते हुए आप ठाकुर ब्राह्मण का फर्ज निभाइए। और दूसरी चीज, ठाकुर ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता है। सनातन की पहचान ठाकुर ब्राह्मणों से है। ब्राह्मण ने हमेशा इस देश को ज्ञान दिया है और क्षत्रियों ने हमेशा इस देश को जान दिया है। ठीक, अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं, अगर विधानसभा का घेराव, एसपी का घेराव करके आप मुकदमा लिख सकते हो तो मैं मुख्यमंत्री का घेराव करके मुकदमा हटवा भी सकता हूं। क्या गलत बोल दिया आशीष तिवारी ने और क्या गलत कर दिया आशीष तिवारी ने? अगर सनातन का कोई अपमान करता है उसको एक बार नहीं 100 बार जूता पड़ना चाहिए और उस पर 11 लाख नहीं 21 करोड़ रुपए इनाम होना चाहिए। कुछ गलत नहीं किया अपने भाई ने। बस ये दुर्भाग्य है ब्राह्मण समाज का कि आज वो बंदा अकेले संघर्ष कर रहा है और जितना अपने आप को ब्राह्मणों का ठेकेदार कहने वाले लोग हैं, सब दूर दराज तक मजा लेने वाले लोग खड़े हैं। वहां कुछ चंद लोग एसपी का घेराव कर रहे हैं और आप लोग तमाशा देख रहे हैं उसके जेल जाने का। मैं स्वागत करूंगा आशीष तिवारी का, वो दिलेर है। मैं कहना चाहूंगा उस ब्राह्मण की जो कोख से जो बच्चा पैदा हुआ आशीष तिवारी, वो शेर है भारत का और ऐसे शेरों का सदैव नमन रहेगा। ये करड़ी सेना, मैं खुद जिस दिन वो बंदा जेल जाएगा बाहर निकलेगा, आशीष तिवारी के साथ अभिनव सिंह खड़ा मिलेगा। तो क्या